मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो सांसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। संसद में राहुल गांधी की चक्रव्यूह वाली टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए भाजपा सांसद कंगना रनौत ने मंगलवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि कांग्रेस सांसद या तो शराब के नशे में है या फिर ड्रग्स के नशे में है। पत्रकारों से बात करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से सांसद ने कंगना रनौत ने कहा कि राहुल हमेशा संविधान को चोट पहुंचाते हैं। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी जिस हालत में संसद पहुंचते हैं और जिस तरह के तर्क देते हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वह हमेशा नशे में रहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह की बदहवास बातें वह कहते हैं, उन्हें यह जांचने के लिए टेस्ट करवाना चाहिए कि वह ड्रग्स लेते हैं या नहीं। इसके बाद से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदू महाकाव्य महाभारत का संदर्भ देते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर भारत को कमल के प्रतीक वाले भय के चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया था। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज 21वीं सदी का कमल के आकार के चक्रव्यूह ने भारत को फंसा रहा है और इसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, अजीत डोभाल और मोहन भागवत 6 लोग नियंत्रित कर रहे हैं। कंगना ने संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि उनका टेस्ट किया जाना चाहिए, या तो वह नशे में है या फिर ड्रग्स के प्रभाव में है। यह पहली बार नहीं है जब कंगना ने राहुल पर हमला किया है। इससे पहले 1 जुलाई को लोकसभा में उन पर तीखा हमला करते हुए कंगना ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस नेता को तुरंत थेरेपी लेनी चाहिए। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कंगना ने राहुल गांधी के भाषणों को गैरजिम्मेदाराना बताया था। रनौत ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की जनता ने चुना है। क्या हम उम्र और लिंग देखकर प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे? उन्होंने राहुल हमेशा संविधान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कल वह कहेंगे कि स्किन के रंग के आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाएगा। वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, वह कल कह रहे थे कि हम शिवजी की बारात है और ये चक्रव्यूह है और यह कंपटीशन शिवजी की बारात और चक्रव्यूह में है। जिस तरह की वह बात करते हैं, उससे मुझे लगता है कि उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। वह या तो शराब के नशे में या तो ड्रग्स के नशे में संसद पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, मैं एक नई सांसद हूं और जिस तरह से वह व्यवहार करते हैं, मैं देखकर हैरान हूं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति का ड्रग टेस्ट होना चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि वह संसद में या तो शराब या ड्रग्स के प्रभाव में आते हैं। जो हमारी जो एक डेमोक्रेसी है, वो एक लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो ये सारे देश ने जो है चुनकर ये प्रधानमंत्री जो चुने हैं, तो वो डेमोक्रेसी का क्या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? क्या कोई जेंडर या कोई एज या कोई वर्ग या कोई जाति देख के क्या प्रधानमंत्री चुना जाता है? तो इस तरह की जो वो ओछी बातें करते हैं और हमेशा जो है वो संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, हमेशा उनकी बातों से संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। तो अब क्या एज देख के या जेंडर देख के प्रधानमंत्री चुना जाएगा क्या? तो फिर कल को वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो उनको क्या, उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र की? कल भी उन्होंने वहां पे एक कॉमेडी शो किया, अगर आप देखें, कोई उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है, ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है।
ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। मतलब आप आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी सदन के भीतर ड्रग्स लेकर आप, मैं कह रही हूँ कि जब कोई इंसान ऐसे बात करते हैं कि जो ये जो कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है, आपको लगता है कि कोई इंसान अपने होशो हवास में ऐसी बात कर सकता है? मुझे नहीं लगता कोई देश इंसान। की बिटिया ने ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आया, भारत का खाता भी खुल गया। ये देखिए, भारत के लिए जो है ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारे जितने भी खिलाड़ी जो है भारत का प्रतिनिधित्व वहां पे हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी इन। और पिछले 10 सालों में और खासकर पिछले 5-7 सालों में तो ऐसा लगता है जैसे मेडल्स की क्रांति सी आ गई है। और आई थिंक हम हर खिलाड़ी पे 2 से 3-3, 4-4 करोड़ तक भी जो भारतीय जो है सरकार जो है वो स्पेंड कर रही है। बाकी जैसा मेरे क्वीन फिल्म में डायलॉग है कि इंडियन सबसे बेस्ट है, हर चीज में इंडियन बेस्ट है। बस एक गवर्नमेंट का साथ चाहिए था जो अब भारतीयों को